हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों स्वागत है आपका देश के उस सर्कस में जहां परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है और पेट्रोल बचाने के लिए काफिला निकलता है। आज की वीडियो में देखिए कैसे कल तक पेपर लीक पर दहाड़ने वाले नेताजी आज मौन व्रत पर हैं। कैसे 22 लाख छात्रों के आंसू कोचिंग माफिया के लिए बिजनेस बन गए हैं और पेट्रोल बचाने का वो महान तरीका जिसे देखकर न्यूटन भी अपनी कब्र में करवट बदल ले। अगले कुछ मिनट में हम खोलेंगे सस्ता सिस्टम और साजिशों की पोल, तो बस बने रहिए आखिर तक वीडियो देखेगा क्योंकि आज रोस्ट भी होगा और होस्ट भी होगा। सबसे पहले बात करते हैं उन गिरगिटों की जिनके सामने रंग बदलना भी एक कला है। याद है 2024 जब राघव चड्ढा जी राज्यसभा में खड़े होकर पेपर लीक को आईपीएल यानी इंडियन पेपर लीक कह रहे थे, तब वो सरकार को दाएं बाएं से धो रहे थे। दो आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीक। पर भाई साहब अप्रैल 2026 में हृदय परिवर्तन हो गया। आप छोड़कर बीजेपी में क्या है, उनकी आवाज ही म्यूट हो गई। अब नीट 2026 कैंसिल हो गया है। 22 लाख बच्चों का भविष्य अधर है। राजस्थान में पेपर लीक कंफर्म है, पर राघव भाई की जुबान पर ताला है। इसे कहते हैं जैसी देश वैसी भैंस और जैसा दल वैसा संदेश। कल जो आईपीएल था आज शायद उनके लिए इंटरनल पार्टी इशू बन गया है। वाह भाई, राजनीति हो तो ऐसी। अब जब पेपर लीक की बात निकली है तो राजस्थान कैसे पीछे रहे। सीबीआई ने दिनेश और मांगीलाल बिवाल नाम के दो सगे भाइयों को पकड़ा है। ये कोई मामूली लड़के नहीं है दोस्तों, सत्ता के गलियारों के चहेते हैं। इनकी तस्वीरें बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ ऐसे चिपकी है जैसे फेविकोल का जोड़। मजे की बात सुनिए, इनके परिवार के 4 बच्चे पहले ही नीट पास करके डॉक्टर बनने की तैयारी में है। अब इसे पारिवारिक टैलेंट कहें या सेटिंग का जादू। महाराष्ट्र के नासिक से शुभम पकड़ा गया, अहिल्या भाई नगर से धनंजय, कुल 19 लोग रडार पर हैं। मतलब ये डॉक्टर बनाएंगे या मुन्ना भाई। सिस्टम का ऐसा ऑपरेशन किया है कि पेशेंट यानी देश का छात्र कोमा में चला गया है। दिल्ली की सड़कों पर पारा 45 डिग्री है, लेकिन एनटीए के दफ्तर के बाहर गुस्सा उससे भी ज्यादा। नीट यूजी 2026 कैंसिल क्या हुआ, छात्र संगठनों का सबर टूट गया। दिल्ली में एबीवीपी वाले पुलिस से भिड़ रहे हैं तो केरल में पलक्कड़ में एसएफआई वाले सड़कों पर हैं। सोचिए, जिस छात्र को इस वक्त लाइब्रेरी में होना था वो पुलिस की लाठियां और पानी की बौछारें झेल रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने पेपर को मुनाफे की रद्दी समझ लिया है। एनटीए कहती है कि सीबीआई जांच करेगी, सरकार कहती है री एग्जाम होगा, पर उन बच्चों के सालों का हिसाब कौन देगा जो इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। छात्र रो रहा है और कुछ लोग नोटों की गड्डी गिनने का प्लान बना रहे हैं। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। नीट कैंसिल हुए 24 घंटे नहीं हुए दोस्तों, आकाश इंस्टीट्यूट का फ्रंट पेज पर विज्ञापन आ गया है कि रुक जाना नहीं, सिर्फ 99 रुपये में विक्ट्री बैच ज्वाइन करो। मतलब भाई बच्चे का दिल टूटा है, करियर दांव पर है और आप 99 रुपए का सेल लगा रहे हैं। ये धंधा नहीं है तो क्या है। 22 लाख छात्रों की लाचारी को मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना कोई इनसे सीखे। कम से कम दुख मनाने का समय तो दे देते। यहाँ तो लाश गिरने से पहले कफन बेचने वाले पहुंच गए हैं दोस्तों। जहां एक तरफ धंधा चल रहा है, वहीं कोटा के एलन ने एक स्मार्ट मूव खेला है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री कराएंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम किसी ने तो समझा कि बच्चों की जेब और हिम्मत दोनों जवाब दे चुकी है। लेकिन फिलहाल परेशान छात्रों के लिए एक छोटी सी राहत की खबर तो है कम से कम। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में हल्फनामा यानी एफिडेविट देकर साफ कर दिया है कि अग्निवीर रेगुलर सैनिकों के बराबर नहीं है। ना उन्हें समान पेंशन मिलेगी, ना रिटायरमेंट के बाद वाले फायदे। यानी बॉर्डर पर गोली तो दोनों बराबर खाएंगे, तिरंगे में भी दोनों लिपट कर आ सकते हैं, लेकिन स्टेटस अलग होगा। सरकार ने साफ कह दिया है कि इनका स्ट्रक्चर अलग है। अब जो युवा देश सेवा के लिए दिन रात दौड़ लगा रहे हैं उनके लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। वर्दी का सम्मान तो है, पर हक में कटौती है। सरकार के फैसले और मौसम का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं जानता दोस्तों। 11 मई को सरकार कहती है कि हम सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे। चिल मारो, जनता खुश हो गई। लेकिन भाई साहब महज 48 घंटे बीते और 13 मई को खबर आती है कि इंपोर्ट ड्यूटी 15% बढ़ा दी गई। इसे कहते हैं सुबह का वादा शाम का आधा। जनता बेचारी शादी ब्याह के लिए सोने का भाव गिरने का इंतजार कर रही थी। यहां सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मतलब पहले उम्मीद जगाओ, फिर सीधा जेब पर डाका मारो। बजट बिगड़ गया साहब। अब सोना पहनना तो दूर, सोने का सपना देखना भी महंगा हो गया है।